आज जो हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा। ये जीरोज हमें कोई सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उससे हम जीरोज के लिए रिलेशन पहले निकाल लेंगे और उससे नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के, एक कॉन्स्टेंट होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ आ गया। तो अब हमें जीरोज दिया होगा और नया जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि वो हमें बनाना है। ठीक है, तो उसी पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, पहला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये दो जीरो दे रखा है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा। ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 है, इसलिए दो जीरोज होगा, एक जीरोज अल्फा और दूसरा जीरोज बीटा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हम जीरो फाइंड करते थे, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जीरो फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। देखिए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जीरो के बराबर कर दिया फैक्टर को, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से x इक्वल टू प्लस 1, ये जीरोज निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो जीरोज निकल के आया है, यानी कि एक हम ले लेते हैं, ये अल्फा का वैल्यू है और ये वाला क्या है, बीटा है। किसी को भी अल्फा किसी को भी हम बीटा ले सकते हैं। ठीक है, ये कर लिए। या फिर दूसरा तरीका है, ये जो क्वाड्रेटिक हमें पॉलिनोमियल दे रखा था, इससे हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देते। बस में आ गया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते और वहां से भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो रिलेशन हमारे पास है, नाउ रिलेशन जो है वो क्या है, 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज एक जीरोज है, यानी अल्फा के जगह पे ये पूरा है और बीटा के जगह पे ये पूरा है। बस में आ गया। तो देखिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम निकालते हैं। तो एक जीरोज ये है, दूसरा जीरोज ये है, इन दोनों का सम तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। दोनों पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू +1 रख देते हैं। तो 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन -1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू -1 है और बीटा का वैल्यू +1। ये क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ से -2 इक्वल टू -4। ये आ गया सम ऑफ जीरोज। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों जीरोज जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू रख देंगे, फिर जाएगा -2, क्योंकि अल्फा का वैल्यू -1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फाइंड करना था वो क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया था -4, यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट कितना है +4, यहाँ पे आ गया प्लस का 4। बस में आ गया, यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसका जीरोज क्या था अल्फा एंड बीटा, यानी ये जो क्वाड्रेटिक था इसका जीरोज क्या था अल्फा था और बीटा था। हम उस दिन बताए थे आपको कि किसी भी चीज का जीरो जो फाइंड करना होगा तो उसको हम क्या करेंगे जीरो के बराबर करेंगे। हम इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर कर लिए और उसको हम जीरो के बराबर कर दिए, तो एक्स का एक वैल्यू मिला -1, दूसरा वैल्यू मिला +1, किसी एक का नाम दे देंगे अल्फा और किसी एक का नाम दे दिए बीटा। ठीक है, तो अब बोला था जी फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। एक क्वाड्रेटिक हमें फाइंड करना है जिसका जीरोज ये और ये है, यानी अल्फा के जगह पे ये लिखा हुआ है और बीटा के जगह पे ये लिखा हुआ है। तो हमें पता है जो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है x माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हम पहले निकाल दिए, सम ऑफ जीरोज यानी दोनों जीरोज को क्या किए ऐड कर दिए और अल्फा बीटा का वैल्यू जो था वहां पे रिप्लेस कर दिए, फिर निकाल दिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आ गया और दोनों वैल्यू लेके हम फॉर्मूला में रिप्लेस कर दिए। बात समझ आ गया। अब देखिए इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, देखिए दूसरा एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल, if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 2x plus 3, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 2x plus 3, ठीक है, find a polynomial whose roots are alpha plus 2 and बीटा प्लस 2। ठीक है, अभी भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है जिसका अब यहाँ पे जीरोज की जगह पे रूट्स बोल दिया है, जीरोज की जगह पे यहाँ पे रूट्स बोल दिया, दोनों का मतलब क्या होगा सेम ही होगा। बात में आ गया, तो यानी कि अब हमें रूट्स दे रखा है, तो रूट्स दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ये जिस क्वाड्रेटिक का जीरोज होगा जिसका भी रूट्स होगा वो क्वाड्रेटिक हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इधर रखा है। अब यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, अभी पहले वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ए का वैल्यू, ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर है, उसके मल्टीप्लाई में क्या है 1। बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई में, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है -2। अब सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म क्या होगा जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, तो कितना है प्लस का 3। ठीक है, अब हम इसका रिलेशन लिखेंगे सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला होता है c/a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -2, तो माइनस में क्या हो जाएगा +2/1, c/a, सी का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 1, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था इसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। बात समझ आ गया। अब देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बात समझ आ गया, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, जीरोज का क्या करना है, सम करना है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज क्या है, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, यानी एक जीरोज अल्फा प्लस 2 है, दूसरा क्या है बीटा प्लस 2, तो दोनों का क्या करना है, सम, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 2 इन दोनों को हम ऐड कर दिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। बस में आ गया, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। अब यहाँ से जब करेंगे ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है 2 प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, प्लस बीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, फिर 2 को अल्फा से करेंगे 2 अल्फा, फिर 2 को 2 से करेंगे 4। बस में आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 6x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू पता है 3, ये रहा 3, फिर प्लस 2, देखो इन दोनों में से क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 4, हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, देखो 3 प्लस 4 कितना जाएगा 7 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, हो गया। यहां से क्या जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, 2 2 4, 4 प्लस 7 11। बात समझ आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया, यानी कि जिस जीरोज के लिए हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा उस जीरोज का एक बार सम निकाल लेंगे और एक बार प्रोडक्ट निकाल लेंगे, बस वहां से वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बात समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम आराम से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जिस जीरोज के लिए हमें क्वाड्रेटिक फाइंड करना होगा उसी जीरोज का एक बार सम कर देंगे और एक बार प्रोडक्ट करके जो क्वाड्रेटिक का हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा एग्जांपल है, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 2x plus 3, ठीक है। find a polynomial whose roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1 and बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोज क्या है अल्फा और बीटा। बोला है फाइंड ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। बस में आ गया, यानी कि इन दोनों रूट से जो पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। बस में आ गया। देखिए सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स जो हमें दे रखा है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3,
ये हो गया। इसका जीरो जो दो को है, कौन कौन सा है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ए बी और सी, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के मल्टीप्लाई में, एक्स के मल्टीप्लाई में -2। सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, वो कितना है, +3। अब रिलेशन लिख लेंगे, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, -b/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, -b/a माइनस, और ये माइनस वाले से है, -2/1, 3/1 इक्वल टू 3, और ये जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल गया। अब एक रूट सी है, दूसरा रूट सी है, इन दोनों रूट से हमें क्वाड्रेटिक बनाना है। पहले इन दोनों का सम करेंगे, फिर एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो सम निकाल लेते हैं, देख सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा -1 अल्फा +2, ये अल्फा +1 प्लस बीटा -1 बीटा +1, बस में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा +1 इंटू बीटा +1, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे करते हैं। बीटा को अल्फा से करेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा, फिर 1 को अल्फा से करेंगे तो प्लस अल्फा, फिर 1 को -1 से करेंगे तो -1, ये आ गया। अब इसको ऐसे करना है, तो अल्फा को बीटा से करेंगे प्लस अल्फा बीटा, बस में आ गया। फिर अल्फा को -1 से करेंगे तो माइनस अल्फा, फिर 1 को बीटा से करेंगे तो प्लस बीटा, प्लस 1 को -1 से करेंगे तो -1, मल्टीप्लाई तो ऊपर ही कर दिए। अब देखो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा, -1 तो -2 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा +1, सबका वैल्यू पता है। तो 2 अल्फा बीटा का वैल्यू 3 -2 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 +1, तो 6 -2 कितना हो जाएगा, 4, और 3 + 2 + 1 6, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, और ये 3 टाइम्स, कितना आ गया, 2/3। ये क्या निकल के आ गया, सम ऑफ जीरोज कितना आया, 2/3। अब निकालेंगे क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो जीरोज दे रखा है इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 इंटू बीटा -1 अपॉन बीटा +1, पास में आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा को अल्फा से करेंगे, अल्फा बीटा माइनस बीटा कर दिए। अब -1 से करेंगे तो माइनस अल्फा +1 अपॉन नीचे वाले को बीटा को अल्फा से करेंगे अल्फा बीटा, फिर बीटा को 1 से करेंगे प्लस बीटा, फिर 1 को अल्फा से करेंगे प्लस अल्फा और +1। वैल्यू सबका पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू 3 माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 और +1 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 +1, तो 3 + 1 4, 4 - 2 2, 3 + 2 + 1 6, ये 2 से कैंसिल, 3 टाइम्स कितना आ गया, 1/3, पास में आ गया। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, P ऑफ x, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया था 2/3, तो 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3, ये आ गया 1/3।
बात समझ आ गया। सिंपल सम क्या करेंगे, जो जिस जीरोज के लिए हमें क्वाड्रेटिक फाइंड करना होगा उन जीरोज का एक बार सम निकाल लेंगे और एक बार प्रोडक्ट निकाल लेंगे और लास्ट में हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। जो भी जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक पूछेगा उन्हीं जीरोज का एक बार हम सम कर लेंगे और एक बार प्रोडक्ट कर देंगे। और अल्फा बीटा का वैल्यू के लिए तो हमें एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए एक कंडीशन हमें कोई भी क्वाड्रेटिक दिया रहेगा, वहां से हम कंडीशन देख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए चौथा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। चौथा एग्जांपल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the polynomial f of x equal to x square plus px plus q। समझ में आ गया। if alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x equal to x square plus px plus q, form a polynomial whose zeros are alpha plus beta का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जो जीरोज है, एक जीरोज ये है, दूसरा जीरोज ये है, क्वाड्रेटिक हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा जैसे पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही हम करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में रखा है तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब बोला है इसका जीरोज जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे, सी का वैल्यू। ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1। बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है पी। सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो क्या है क्यू। अब निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाय ए इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है पी, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है क्यू और ए का वैल्यू कितना है 1। ये कितना हो जाएगा माइनस पी और ये कितना हो जाएगा प्लस क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसके लिए तो हमें जीरो दे रखा है, तो इन दोनों का एक बार सम निकालेंगे और एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे। एक बार सम निकालेंगे और एक बार हम प्रोडक्ट निकालेंगे। निकालते हैं, देखिए सम ऑफ जीरो जो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर प्लस, क्योंकि सम निकाल रहे हैं प्लस, और दूसरा जीरो है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। इसका वैल्यू पता है, इसका नहीं पता है, इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह इसे छोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करने पे क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसको ओपन करने पे माइनस यहाँ पे 4 अल्फा बीटा कर देंगे, तो जो चीज यहाँ पे मिलेगा वही चीज यहाँ पे मिलेगा। बस में आ गया। अब इन सब का वैल्यू पता है, रिप्लेस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस पी और उसका स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है क्यू, हो जाएगा 2 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। बात समझ आ गया। अब निकालेंगे हम क्या चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो निकालते हैं। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालेंगे, क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का, इस बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू इसकी जगह पे क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जो इस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस पी, तो ये पी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर तो जाएगा प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये के यानी ये कॉन्स्टेंट ले लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना आया ये ना, यानी कि 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या करेंगे, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q। ये जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया, बात समझ आ गया। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उससे तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो रिलेशन निकाले हैं वो रिलेशन निकाल लेंगे, बात समझ आ गया। अब बाकी जो है सम ऑफ जीरोज कहाँ से निकालेंगे, जिसके लिए क्वाड्रेटिक हमें फाइंड करना है, इन दोनों जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, इसके लिए हम निकाल लिए सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और इस वाले के लिए हम निकाल लिए, फिर एक बार निकाल लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फॉर्मूला आपको बताए थे, वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बात समझ आ गया। और दोनों वैल्यू लेके यहाँ पे हम पुट कर दिए, बात समझ आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ एग्जांपल था जो कि कंप्लीट हो गया। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोलेगा, फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसके जीरोज में और कोएफिशिएंट में रिलेशन पूछेगा। तो दोनों टाइप का एग्जांपल हम आपको करवा दिए, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए उस दिन एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशन बचा हुआ था, एक्सरसाइज 2.2 का, जो एक्सरसाइज था 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2-3 पार्ट हम किए थे, बाकी आपको खुद से करना था। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसमें देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला जो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका देखिए पहला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट है 1/4 -1, दो को नंबर दे रखा है, एक है 1/4 और एक है -1, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ईच विथ द गिवन नंबर्स, इनकी जो भी नंबर्स हमें गिवन होगा, ईच विथ द गिवन नंबर्स एज
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। बस में आ गया। क्वेश्चन क्या रखा है, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी पहले क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज, फिर क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो दे रखा है ये हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज, और दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कितना है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, -1। बात समझ आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू k, एक कांस्टेंट ले लिए, इनटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस में आ गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। बात में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज, पीछे जो एग्जांपल अभी किए थे उसमें क्या था, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम फाइंड कर रहे थे, निकाल रहे थे। पहले जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हमें गिवन था उससे हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे। लेकिन इस बार क्या है, वो चीज हमें दे ही रखा है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन में दे रखा है, डायरेक्ट हमें पॉलिनोमियल पूछा है, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दिए। बस में आ गया। इसी का देखिए दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट है इसका, √2, 1/3। दूसरा पार्ट है √2, 1/3। फिर से हमें दे रखा है वही चीज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √2, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/3। यहां पर हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, √2 सम ऑफ जीरोज, तो √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, ये आ गया 1/3। बस में आ गया। इसी का तीसरा पार्ट देखिए, सिंपल सा हमें यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दोनों दे ही रखा है, यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना। जैसे पीछे वाले 4 एग्जांपल था उसमें में क्या हुआ था, सम और प्रोडक्ट हमें पहले फाइंड करना था, फिर जाके हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वहां से अब लिख पा रहे थे। लेकिन इस बार हमें सब कुछ क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला में वैल्यू रख देना है। इसी का देखिए तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में दे रखा है 0,5, ठीक है, 0,5 यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो √5 दे रखा है। बस में आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा p ऑफ x, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस अब क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना है 0, यानी कि 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5। इसी को हम लिख सकते हैं जो p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² प्लस √5, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। बात समझ गया। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में है 1,1, फोर्थ पार्ट में क्या है 1,1, यानी नंबर्स जो है वो दे रखा है 1,1, ठीक है, 1,1 ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। फिर दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, सम ऑफ जीरोज भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। हमें फाइंड करना है वही पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो हो जाएगा p ऑफ
एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम कितना है 1 इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1, ये हो गया प्लस 1। बात समझ आ गया। इसी का 5वां पार्ट देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट में देखा है -1/4 कोमा 1/4, -1/4 कोमा 1/4, 5वें पार्ट में -1/4 कोमा 1/4। फिर से वहां लिख देंगे सम ऑफ जीरो कितना है -1/4, सम ऑफ जीरो कितना है -1/4। दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना है 1/4, क्योंकि एक -1/4 दूसरा 1/4। हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इक्वल टू के यानी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4, यहाँ पे माइनस पहले से आता है फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। पास में आ गया। अब एक पार्ट इसमें और है, इसका 6 पार्ट, देखिए 6 वाला पार्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन में दे ही रखा है, सिंपल सा हमें डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखना है। देखिए 6 पार्ट हमारे पास है 4,1, 6 वाला पार्ट क्या है 4,1, यानी कि सम ऑफ जीरोज वो कितना है 4। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना है 1, यानी कि सम ऑफ जीरोज 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल में कंस्ट्रक्शन करना, जो फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम कितना है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है +1। बस में आ गया। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 तक हम पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा जितने टाइप का क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा एग्जांपल हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब अगले जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस में आ गया। जैसे यहाँ पे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो था किसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए, वैसे अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में उसमें क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है।